16 वर्ष से काम करता था। 33,000 हो या बिजली विभाग के बोर्ड में काम हो या 440 काम करना हो, जब तक दर्शन महतो नहीं जाता था तब तक कोई मिस्त्री या लाइनमैन काम। ठेकेदार भी भागने लगे और उसी टाइम से हम जेई और एसडीओ साहब को फ़ोन कर रहे हैं 10 मिनट, जबकि एसडीओ साहब का डेरा या ऑफिस यहाँ से 15 किलोमीटर है और 4 से 5 किलोमीटर जेई साहब का है। शॉट डाउन लिया गया कि नहीं लिया गया, लेकिन ठेकेदार के माध्यम से इस मिस्त्री को चढ़ा दिया गया ऊपर। पंचायत के वार्ड नंबर 3 के वार्ड सदस्य हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और घटनास्थल के हम बारे में रूबरू आपको कराएंगे कि आखिर घटना हुआ कैसे और कब हुआ और क्या उसके कुछ निकल के आ रहा है। इनसे हम अपडेट लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विकास कुमार मिश्रा है, वार्ड नंबर 3 से है। 9:30 बजे का टाइम था। जब ये गांव से निकला तो हमें बोला कि चलिएगा अंकल जी मार्केट। हम बोले कि नहीं, तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं। तो थोड़ा काम है यहीं पर बिजली का, हम करके और रामगढ़वा चलेंगे। हमने बोला कि 2 रोटी खा करके आ रहे हैं। जब रोटी खा करके निकले तब तक इसी गांव से कोई आदमी गया कि दर्शन का ये हाल हो गया है। हम लोग आए दौड़ करके। जब तक अभी जो परिस्थिति में आप ट्रांसफार्मर के ऊपर एक मतलब मुर्गे की तरह लटका हुआ देख रहे हैं, जो कि 3 बजे के करीब है, 7 घंटे पहले का बात हो चुका है। और इतना मुर्दा मतलब विभाग है यहाँ, बिहार का बिजली विभाग या कोई भी ब्लॉक स्टाफ है, सब मुर्दे हैं। 16 वर्ष से काम करता था। 33,000 हो या बिजली विभाग के बोर्ड में काम हो या 440 काम करना हो, जब तक दर्शन महतो नहीं जाता था तब तक कोई मिस्त्री या लाइनमैन काम नहीं करता था। उसी तरह आज इनको फ़ोन करके बिजली मैन के द्वारा बुलाया गया और यहाँ पर ठेकेदार जो होते हैं, पोल गाड़ने वाले, तार बिछाने वाले, वो भी थे। शॉट डाउन लिया गया कि नहीं लिया गया, लेकिन ठेकेदार के माध्यम से इस मिस्त्री को चढ़ा दिया गया ऊपर। और जब ये लटक गया तो ठेकेदार भी भागने लगे और उसी टाइम से हम जेई और एसडीओ साहब को फ़ोन कर रहे हैं 10 मिनट, जबकि एसडीओ साहब का डेरा या ऑफिस यहाँ से 15 किलोमीटर है और 4 से 5 किलोमीटर जेई साहब का है। अभी तक कोई इस बिंदु पर बात चर्चा नहीं हुआ। उसको क्या करना है, लाश उतारना है, ट्रांसफार्मर पर से भेजना है पोस्टमार्टम में कि नहीं करना है, इंतजार कर। हमें तो यही लगता है कि शाम का इंतजार कर रहे हैं, पब्लिक कुछ कम हो जाए, प्रशासन लेकर के आएंगे, लाश उतारेंगे, पोस्टमार्टम में चला जाएगा, वहाँ से मामला आएगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कि सूत्रों द्वारा मुझे मालूम हुआ है कि दर्शन महतो को 4 लड़कियां हैं और घर में एक ही थे सदस्य जो पालन पोषण के लिए और घर परिवार के भोजन देने के लिए। आज वो चले गए। सरकार से आपका क्या मुआवजा है? सरकार से हमारे कहने के हिसाब से जो विभागीय है 4 लाख रुपया उनको मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से या विभाग के तरफ से। वो 4 लाख रुपया के अलावा उनके घर में एक जॉब, छोटा हो या बड़ा हो, जो जैसे हो, लड़की है या औरत है, उसको एक जॉब मिलना चाहिए जिससे कि उसका भरण पोषण निर्वाह हो सके। उसके पास एक कट्ठा खेत नहीं है तो औरत कहाँ जाएगी उन लड़कियों को लेकर के। इसके लिए हमारे कहने के हिसाब से एक जॉब उनके घर में हो जाना चाहिए जिससे कि उन लोग का बाल बच्चा का परवरिश होता रहे। 100-200 रुपया कमाते थे, चावल डेली खरीदते थे किसी दुकान से, बाज़ार से सब्जी उब्जी मांग करके या कुछ भी करके लाते थे तब करते थे। अब तो कोई है नहीं। जिस विभाग में वो काम करते थे, विभाग को भी सुविधा था, पब्लिक को भी सुविधा था, उसको भी था। अब तो है नहीं, तो विभाग को इतना कर देना चाहिए कि उसका बाल बच्चा कैसे जिए, कैसे पले। इसके लिए हम यही कहते हैं कि एक जॉब उनके घर में मिल जाए। दर्शन महतो के परिवार वाले के साथ में दुख में तो आप लोग खड़े हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? जो भैया अभी बोले हैं कि उनकी लड़की है और कहना मतलब 200-400 रुपये रोज़ कमाते थे और चावल दाल जो भी है सो खरीद के लाते थे अपना। तो भैया अभी जो बताए हैं ये कि 4 लाख रुपये जो विभागीय देगा, चाहे सरकार से कोई भी फंड से, उनको 4 लाख रुपये मिलना चाहिए। इनका बात एकदम 100% सही है। और उसके बाद में उनको एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए घर में, ताकि उनकी 4 लड़कियाँ हैं उसमें थोड़ा सा पालन पोषण हो सके। बस भैया, गरीब होना ही एक पाप है, क्योंकि बड़े अगर होते तो यहाँ पे अधिकारियों का तादाद लगा रहता। गरीब होना ही पाप है क्योंकि अधिकारियों का यहाँ पे तादाद लगा रहता, और गरीब रहकर मर जाना यही हम लोग के खुद नसीब है कि रोडों पर हमारा इलाज पड़ा रहता है। जब अभी तक वहाँ पे लटका हुआ है 100, लेकिन अभी तक अधिकारी नहीं आए। आखिर क्या है, क्यों है और क्यों मौन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ पल्ले पड़ता तो हम आपको बताते, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा कि इस परिवार वाले के साथ में जो अभी तक खेल चल रहा है, ये खेल कब तक चलेगा। अगर बड़े परिवार से होते तो क्या ये खेल चलता या नहीं, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
कि हर गांव तक पहुंचे, क्योंकि हर गांव में प्राइवेट ही मिस्त्री लगा हुआ है, गवर्नमेंट का कोई मिस्त्री नहीं है। तो उस मिस्त्री के परिवार वाले सतर्क हो जाएं और एक बार खुद से सुन ले कि शॉट डाउन लिया गया है तो कितने मिनट के लिया गया है, तो वो खंबे पर चढ़े, नहीं तो हो सकता है कि उसके साथ भी दुर्घटना घट जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा। अभी के लिए मैं पंडित जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। जय हिंद।